जय श्री राधा कृष्णा। दोस्तों, धर्म उपदेश चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम आशा करते हैं आप सभी का जीवन बहुत खुशमयी होगा और आप सभी इस सावन महीने में भगवान शिव के पूजन में बहुत मग्न होंगे। जी हाँ दोस्तों, सावन का महीना होता ही कुछ ऐसा है। इस महीने में कहते हैं कि जो कोई भगवान शिव की आराधना करता है, सच्चे दिल से उन्हें पूजता है, उन सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसी सावन महीने को देखते हुए दोस्तों, आज हम लोग सावन से जुड़े हुए एक अनमोल कहानी के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, सावन का महीना वैसे तो शिव जी के लिए ही बना हुआ है, परंतु जो हमारे भोलेनाथ हैं वो हर एक भगवान के बहुत प्रिय हैं। और साथ ही साथ इसी तरीके से एक छोटी सी कहानी को आज हम लोग समझते हैं। मित्रों, सावन के महीने में माता तुलसी के पौधे में जल डालने से भी बहुत अनेक प्रकार के फलों को प्राप्त किया जा सकता है। आप सभी को मालूम है कि हमारे धर्म में तुलसी के पौधे को कितना पवित्र मानते हैं। कहते हैं कि किसी भी शुभ कार्य में, खास करके जो कार्य भगवान विष्णु को अर्पित किया जाता है, उसमें बिना तुलसी के पौधे के पत्ते के भगवान विष्णु उस पूजा को ग्रहण नहीं करते हैं। कहा जाता है कि प्रभु श्री विष्णु और माता लक्ष्मी का वास इसी तुलसी के पौधे में होता है और इसीलिए ज्यादातर भक्त जब भी प्रभु विष्णु का किसी प्रकार का पूजन करते हैं तो उनको प्रसाद में तुलसी का एक पत्ता ही सही, लेकिन भोग में तुलसी का प्रयोग अवश्य करते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि बिना तुलसी के पत्ते के प्रभु श्री विष्णु उस भोग को स्वीकार नहीं करेंगे। साथ ही साथ तुलसी को भगवान विष्णु की पत्नी भी कहा जाता है, इसलिए मनुष्य तुलसी माँ की पूजा भी करते हैं। और जो मनुष्य कहते हैं कि जो तुलसी माँ की पूजा करते हैं वो एक तरह से लक्ष्मी माँ का ही पूजन करते हैं, और उन मनुष्यों के जीवन में गरीबी कभी नहीं आती। लोग नियमित रूप से इसीलिए तुलसी माता में जल अर्पण करते हैं, और कहा जाता है कि जो लोग उनमें जल को अर्पण करते हैं वो कभी भी दरिद्र नहीं होते। इस प्रकार के मनुष्य घोर पाप करने के बाद भी नरक में नहीं जाते। मित्रों, ये तो हम रोज जो माता तुलसी को पूजा करते हैं उसके लाभ के बारे में बात करना हुआ, परंतु आज हम बात इसकी करते हैं कि सावन के महीने में तुलसी माता को जल अर्पित करने से क्या फल मिलता है। और यदि आप भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं और उनकी कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और समझिएगा कि इस सावन के महीने में ऐसा क्या विशेष फल प्राप्त किया जा सकता है। इसी के साथ कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें दोस्तों। तो दोस्तों, कहानी कुछ इस प्रकार से है। एक समय की बात है कि भगवान शिव के पास माता पार्वती आती हैं और कहती हैं कि हे देवों के देव महादेव, हे स्वामी, आप तो तीनों लोकों के स्वामी हैं। आप तो पूरी ओर हर जगत में व्याप्त हैं। हर मनुष्य में आप ही का कण है। हर वक्त आप ही मनुष्यों की हर समस्या का समाधान भी करते हैं। यहाँ तक कि समुद्र मंथन के समय समस्त संसार के मनुष्यों को आप ही ने विष से बचाया भी था। उस विष को अपने गले में धारण करके आप हर देव में सबसे उच्च हैं, परंतु फिर भी आप इस तुलसी के पौधे की पूजा क्यों करते हैं? ये तो किंचित एक पौधा ही है, इसे नित्य जल क्यों चढ़ाते हैं? मुझे ये समझाइए कि इसके पीछे क्या महत्व है। प्रभु कुछ समय तक शांत रहे और फिर माता पार्वती को देख के कहे कि हे देवी, ये सिर्फ एक पौधा नहीं है, ये तुलसी का पौधा तो साक्षात लक्ष्मी जी का ही रूप है, और माता लक्ष्मी धन की देवी हैं, और लक्ष्मी जी की नित्य पूजा करने से करोड़ों फायदे होते हैं जो मनुष्यों को तो पता ही नहीं है। और यहाँ तक कि तुलसी माता पे नित्य जल चढ़ाने से मनुष्यों के कई पाप नष्ट भी हो जाते हैं। हे देवी, तुलसी पे जल अर्पित करने का महत्व तो बहुत है, परंतु इसका खास महत्व सावन के महीने में होता है। हे देवी पार्वती, चलिए मैं तुलसी माता पे जल चढ़ाने के महत्व बताने से पहले आपको एक अत्यंत प्राचीन कथा सुनाता हूँ। इस कथा के माध्यम से आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर भी मिल जाएंगे, इसलिए आप इस कथा को बहुत ध्यान पूर्वक सुनिएगा। इस कथा को सुनने मात्र से ही कई पापों का नाश भी हो जाता है। तो माता पार्वती कहती हैं कि हे प्रभु, मैं इस कथा को अवश्य सुनना चाहती हूँ, कृपया आप ये कथा मुझे पूरी तरह से सुनाएं। तब भगवान शंकर ने माता पार्वती को तुलसी माता के पेड़ में जल देने के महत्व की कथा सुनाई। वह कथा इस प्रकार है।
प्रभु शिव जी कहते हैं, हे देवी, तुलसी को जल देने के पीछे एक प्राचीन इतिहास छुपा हुआ है जो बहुत ही उत्तम और पुण्य फल प्रदान करता है। हे देवी पार्वती, पूर्व काल की बात है। देवपुरी में गोपाल नाम का एक ब्राह्मण रहा करता था। वह जन्म से तो ब्राह्मण था, किंतु उसके कर्म बहुत ही भ्रष्ट, कपटी और लोभी थे। वह इंसान बहुत दुर्व्यचारी और गलत कर्मों में हमेशा ही लगा रहा करता था। वह गलत चीजों को बेचकर पैसे भी कमाता था। कंबल, चमड़ा और अन्य ऐसी वस्तुओं को बेचता था जो उसके धर्म को नष्ट भी करते थे। इन चीजों को बेचकर वो धन कमाया करता था। साथ ही साथ वह बहुत ज्यादा झूठ भी बोलता था। उस ब्राह्मण का मन हमेशा ही किसी न किसी बुरे काम में ही लगा रहा करता था। वह सभी के यहाँ पर चोरी करने का प्रयास करता था। वो बहुत ज्यादा वैश्यागमन और जुए की बहुत बुरी आदत में भी फंसा हुआ था। उस ब्राह्मण ने अपने जीवन में कभी कोई पुण्य का काम नहीं किया। वह सिर्फ एक नाम का ही ब्राह्मण था। उसने कभी भी शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया, कभी किसी भी देवता की पूजा पाठ नहीं करी और सदैव ही उसका मन दूसरों के धन को पाने में और दूसरों की स्त्रियों को पाने में ही लगा रहा करता था। गोपाल दिन में जो भी कमाता था, उस धन को रात्रि में वेश्याओं में लुटा देता था। इस प्रकार वह अत्यंत पापी ब्राह्मण अपने जीवन केवल पाप के कार्यों को करने में ही व्यतीत करता रहा। वह इतना ज्यादा कपटी ब्राह्मण था कि उसने अपने मुख से कभी भगवान श्री हरि विष्णु का नाम भी नहीं लिया और ना तो कभी किसी और अन्य देवता की पूजा करी। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हे देवी पार्वती, इस प्रकार से पाप करते हुए उस ब्राह्मण ने अपने जीवन के कई वर्ष बिता दिए। फिर एक दिन उस ब्राह्मण ने कंबल खरीदी और बिक्री करने के लिए अरुणाचल की एक नगरी में प्रवेश किया। उस नगर के पास नर्मदा नदी बहा करती थी और वह नदी बहुत ही पावन थी, इसलिए उस नदी में स्नान करने के लिए दूर दूर से बहुत से लोग आया करते थे। जब वह गोपाल ब्राह्मण वहां पहुंचा तो उसने देखा कि आज भी वहां पर कई सारे ब्राह्मण आए हुए हैं। इसे सोच गोपाल उसी नदी के किनारे एक आश्रम में ठहरता है। गोपाल वहां देखता है कि उस आश्रम में तो अनेक विद्वान ब्राह्मण हैं जो पुराणों का पठन तथा भगवान विष्णु की स्तुति करने में बहुत मग्न है। अब वह पाखंडी ब्राह्मण भी ढोंग करता हुआ वहीं पर उनके साथ रुक जाता है और उन विद्वान ब्राह्मणों के साथ जब वह रुकता है तो उसे भी भगवान श्री हरि विष्णु का नाम सुनने का अवसर मिलता है। क्योंकि उस ब्राह्मण को बिक्री करनी थी तो वह वहीं पर कुछ दिन रुक जाता है। अब वह वहां पर जब रुकता है तो देखता है कि वहां पर आए हुए लोगों ने गायों का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराया। तो उस पापी ब्राह्मण ने भी उन सभी के साथ बैठकर भोजन किया और भगवान का प्रसाद भी ग्रहण किया। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हे देवी पार्वती, वहीं पर उस आश्रम में एक तुलसी का पौधा भी था और सबको देखकर वह पाखंडी ब्राह्मण भी जाने अनजाने में उस तुलसी के पौधे में जल डालने जाने लगा। वह श्रद्धा भाव से नहीं जाता था। उसके मन में कोई विचार ही नहीं था कि वह क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, किस लिए कर रहा है। वह रोज सुबह उठकर एक पात्र में पानी लेकर तुलसी के पौधे में डालने चला जाता और ये करते करते उसे लगभग 1 महीना बीत गया। अब उस पाखंडी ब्राह्मण द्वारा ये सब जितने भी कार्य किए गए सावन में किए गए थे। क्योंकि वह ब्राह्मण तो पाखंडी था तो उसे कुछ पता ही नहीं था कि सावन का महीना चल भी रहा है। अब भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे देवी पार्वती, एक दिन की बात है जब वह ब्राह्मण आश्रम में सोया हुआ था, तब उस स्थान पर एक सांप आ गया और जब वह ब्राह्मण सो रहा था तो उस सांप ने उसे नींद में ही काट लिया और उस पापी ब्राह्मण की नींद में ही मृत्यु हो गई। सुबह जब अन्य ब्राह्मणों ने उसे बेहोश अवस्था में देखा तो उन्होंने उसके मुख में तुलसी का पत्र और तुलसी का जल डाल दिया, परंतु उसको होश आया ही नहीं। फिर सभी ब्राह्मणों को पता चला कि उसकी मृत्यु हो गई है। उस पापी ब्राह्मण की मृत्यु के बाद उसकी आत्मा को लेने के लिए उस स्थान पर यमराज के 2 दूत प्रकट हुए और उसे पकड़कर यमलोक ले जाने लगे। जब वह यमराज के दूत रास्ते में ब्राह्मण को ले जा रहे थे तब वह पापी ब्राह्मण विलाप करने लग गया और यमदूतों से कहने लगा, हे यमदूतों, मुझे आप कहाँ ले जा रहे हो? मेरी मृत्यु किस कारण से हुई? मैंने कौन सा पाप किया है? तब यमदूतों ने कहा, अरे पापी दुष्ट ब्राह्मण, तूने जन्म से लेकर मृत्यु तक बहुत पाप किए हैं। तेरे पापों की तो कोई गिनती ही नहीं है। तेरे पापों के कारण ही जब तू सो रहा था तभी एक काले सांप ने तुझे काट लिया और तेरी मृत्यु हो गई। अब हम तुझे यमलोक ले जा रहे हैं।
वहां पर यमराज तेरे पाप कर्मों का लेखा जोखा देखेंगे और निश्चित ही तुझे वे नरक में डाल देंगे। उन यमदूतों की बात सुनकर वह ब्राह्मण जोर जोर से विलाप करने लगा और उन यमदूतों से क्षमा याचना करने लग गया। किंतु यमदूतों को उस पर जरा सा भी दया नहीं आया, क्योंकि वह मृत्यु के देवता की आज्ञा का पालन कर रहे थे और वह उसे पीटते हुए यमलोक लेकर चले गए। जब यमदूत उस ब्राह्मण को लेकर यमराज के सामने पहुंचे तो यमराज के पास बैठे हुए चित्रगुप्त ने उस ब्राह्मण के जन्म से लेकर मृत्यु तक के कर्मों का लेखा जोखा निकाला और यमराज से कहने लगे, हे महाराज, इस ब्राह्मण ने तो बचपन से लेकर मृत्यु तक पाप ही पाप किए हैं। इसने कोई पुण्य का काम नहीं किया। यह तो बहुत बड़ा पापी है। तब यमराज बोले कि अरे, इसे तुरंत ही मेरी नजरों से दूर कर दीजिए और कुंभी पाप नरक में डाल दीजिए। अब यमराज जी उस दूत से कहते हैं, हे दूत, जीवन भर पाप करने वाले इस दुष्ट ब्राह्मण को उठा कर ले जाओ और इसे कुंभी पाक नरक में डाल दो। यमराज के आदेशों का पालन करते हुए यमदूत उस पापी ब्राह्मण को लेकर चले गए और उसे बड़े बड़े डंडों से पीटने लगे, जिससे उस ब्राह्मण का माथा ही फट गया और वे उसे कुंभी पाक नरक में लेकर के चले गए। उस भयंकर नरक में खौलते हुए तेल के बहुत बड़े बड़े घड़े थे, जिसके नीचे भयंकर अग्नि धधक रही थी। यमराज के आदेशों का पालन करते हुए उन यमदूतों ने उस ब्राह्मण को उस खौलते हुए तेल के घड़े में डाल दिया। अब भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हे देवी पार्वती, लेकिन जैसे ही वह ब्राह्मण उस खौलते हुए तेल के घड़े में गिरा, वह तेल तुरंत ही ठंडा पड़ गया। इस विचित्र घटना को देखकर उस यम के दूत को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने सोचा कि अरे, ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। आज इस ब्राह्मण को इसमें डालने पर यह ठंडा कैसे हो गया? उसने कितने ही पापियों को इस तेल के घड़े में डाला था, वे सभी इस खौलते तेल में गिरकर छटपटाने लगे थे, चीखने लगे थे। लेकिन जैसे ही वह ब्राह्मण इस तेल में गिरा, तब वह तेल अचानक से शांत और ठंडा कैसे हो गया? इस आश्चर्यजनक घटना को देखते ही वह यमदूत तीव्र गति से दौड़ता हुआ सीधे यमराज के पास गया और उस यमदूत को इतना घबराया हुआ देखकर यमराज ने पूछा कि हे दूत, क्या बात है? आखिर तुम इतनी तीव्र गति से दौड़ते हुए और घबराए हुए यहाँ क्यों आ रहे हो? फिर वह दूत कहने लगा कि हे यमराज, आपने जिस ब्राह्मण को कुंभी पाक नरक में डालने के लिए कहा था, हमने वैसा ही किया और जैसे ही हमने उसे नरक में डाला, तब नरक की अग्नि बुझ गई और वो खौलता हुआ तेल एकदम ठंडा पड़ गया। अब यमराज जी कहते हैं कि हे दूत, यह तो बहुत विचित्र घटना है, ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। इस बात को सुन यमराज भी अपने मन में विचार करने लगे कि ये घटना हुई क्यों। तभी उस स्थान पर देवर्षि नारद जी पधारते हैं। देवर्षि नारद को देखकर यमराज अत्यंत प्रसन्न होते हैं और उन्हें प्रणाम करके उनका स्वागत करते हैं। फिर यमराज नारद जी से कहते हैं कि हे देवर्षि नारद, आप उचित समय पर आए हैं। हमने आज एक अत्यंत पापी ब्राह्मण को कुंभी पाक नरक में गिराया, किंतु उसके गिरते ही नरक की अग्नि ही ठंडी पड़ गई और खौलता हुआ तेल एकदम ठंडा होकर के शीतल बन गया। यमराज जी की बात को सुनकर देवर्षि नारद जी यमराज जी से कहने लगते हैं कि हे धर्मराज, आपने जिस ब्राह्मण को नरक में डाला है वह नरक में डालने योग्य नहीं है, क्योंकि उस ब्राह्मण के द्वारा अनजाने में ही ऐसा कर्म हो गया जो नरक का नाश करने वाला है। जो पुण्य कर्म करने वाले लोगों के साथ रहता था, उसे उनके पुण्य का भाग फल मिल ही जाता था, और वह ब्राह्मण तो 1 महीने तक भगवान विष्णु के भक्तों के साथ रहा है। इस ब्राह्मण ने एक आश्रम में रहते हुए नित्य तुलसी माता को जल अर्पण किया है, इसलिए वह बहुत बड़ा पुण्यवान बन गया है। इसके समस्त पाप नष्ट हो गए हैं और यह ब्राह्मण अब स्वर्ग लोक जाने का अधिकारी बन गया है। इस ब्राह्मण ने अनजाने में ही इतना पुण्य कमाया है जो जन्म जन्मांतर में मनुष्यों को प्राप्त ही नहीं होता, इसलिए आप इसे नरक में ना पकाएं। इस ब्राह्मण के पापों के लिए इसे केवल इतना दंड दें, इसे नरक लोक का दर्शन कराएं। अब भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हे देवी पार्वती, देवर्षि नारद की बात को सुनकर यमराज अत्यंत प्रसन्न होते हैं और उस ब्राह्मण को कुंभी पाक नरक से निकाल लेते हैं और अपने दूतों से कहते हैं कि हे दूत, इस ब्राह्मण महात्मा को ले जाओ और संपूर्ण नरक का दर्शन कराओ। अब यमराज की बात को सुनकर यमदूत उस ब्राह्मण को ले जाते हैं और संपूर्ण नरकों का दर्शन कराते हैं। इस प्रकार से यम के दूत उस ब्राह्मण को संपूर्ण नरकों का दर्शन कराते हैं और फिर से यमलोक में उसे ले जाते हैं।
और फिर वह ब्राह्मण एक यक्ष बन जाता है। अब भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हे देवी पार्वती, जैसे मुझे कैलाश पर्वत प्रिय है, वैसे ही जो मनुष्य नित्य तुलसी की पूजा करता है और तुलसी को जल देता है, वह मुझे सबसे अधिक प्रिय है। उस मनुष्य की कभी दुर्गति नहीं होती, वह कभी नरक में नहीं जाता। जिन घरों में तुलसी का पौधा सदैव ही हरा भरा रहता है, उस घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। हे देवी, साथ ही भगवान विष्णु की पूजा में और उन्हें चढ़ाए जाने वाले भोग में तुलसी के पत्र अवश्य होने चाहिए, क्योंकि तुलसी पत्र के बिना भगवान विष्णु किसी भी प्रकार का भोग स्वीकार नहीं करते। इसलिए प्रत्येक घर में तुलसी का पौधा अवश्य ही होना चाहिए। अगर आपके घर में तुलसी है तो सुख, शांति और समृद्धि के लिए तुलसी को चुनरी से अवश्य चढ़ाना चाहिए। हमेशा ध्यान रखें कि तुलसी का पौधा चुनरी के बिना अधूरा होता है। तुलसी केवल एक पौधा नहीं है, बल्कि वह देवी है। वह त्रिलोक के स्वामी भगवान विष्णु की पत्नी है। इसलिए तुलसी को चुनरी अवश्य ही चढ़ाएं। इससे पति पत्नी में प्रेम और विश्वास बहुत बढ़ता है। घर में रहने वाली महिलाएं सदा सुहागन और सौभाग्यशाली बनी रहती हैं। तुलसी का विवाह भी अवश्य करना चाहिए। इससे मनुष्य के सभी दुखों का अंत और सांसारिक जीवन सुखमय बिताते हैं। तुलसी के पौधे के पास अपने मुख से कभी भी कोई अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। तुलसी के पास भूल से भी जूते, चप्पल अथवा झाड़ू पोछा नहीं रखना चाहिए। ऐसे किए जाने वाले कार्यों को शास्त्रों में पाप माना गया है। जहाँ पे तुलसी का पौधा होता है, उस स्थान के आसपास भूल कर भी थूकना नहीं चाहिए। तुलसी के पास जल से भरा हुआ पात्र भी नहीं रखना चाहिए। तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाने के बाद दीपक को वहां से हटा देना चाहिए, क्योंकि तुलसी के नीचे बुझा हुआ दीपक रखना बहुत अशुभ माना जाता है। जिस स्थान पर भी तुलसी का पौधा होता है, उस स्थान को हमेशा ही स्वच्छ रखना चाहिए। इसलिए नियमित रूप से तुलसी के पौधे के पास सफाई का ध्यान बहुत विशेष रूप से रखें। तुलसी के पौधे में शिवलिंग और गणेश जी की प्रतिमा बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए। साथ ही तुलसी के गमले में अन्य किसी भी प्रकार का पौधा लगना बहुत ही अशुभ माना जाता है। तुलसी के पौधे के पास कपड़े भी नहीं सुखाने चाहिए, अन्यथा कपड़ों से गंदा पानी तुलसी के पौधे पर गिर सकता है। ध्यान रखें, तुलसी के पौधे को नाखून से नहीं तोड़ना चाहिए, इससे तुलसी का अपमान होता है। यदि तुलसी के पत्ते सूख कर गिर जाते हैं तो उन्हें कचरे में ना फेंकें। उन पत्तों को तुलसी की मिट्टी में ही दबा दें। और रविवार के दिन तुलसी के पत्ते तो तोड़ने ही नहीं चाहिए और ना ही रविवार को तुलसी में जड़ चढ़ाना चाहिए। बाकी अन्य दिन नित्य तुलसी को सुबह जल देना चाहिए और शाम के समय एक दीपक अवश्य जलाना चाहिए। अक्सर महिलाएं स्नान करने के बाद अपने बालों को खुला रखकर तुलसी माता को जल देती हैं। ऐसा करना भी पाप कहलाता है। महिलाओं को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। महिलाएं हमेशा ही अपने बालों को बांधकर अपने माथे पर सिंदूर लगाकर ही तुलसी माता पर जल चढ़ाएं। इससे उनको तुलसी माता का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। घर में तुलसी का पौधा लगाते समय ध्यान रखें कि इसकी मिट्टी गंदी नहीं होनी चाहिए। तुलसी के पौधे के लिए शमशान की मिट्टी अथवा किसी अनेक प्रकार के गंदे स्थान की मिट्टी का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इससे तुलसी माँ रूठ जाती हैं और सूखने भी लगती हैं। तुलसी का पौधा कभी गंदे स्थान पर नहीं होना चाहिए, जैसे कि नाली, बाथरूम या किसी भी गंदा स्थान जहाँ पर साफ सफाई ना हो। इस बात का खास ध्यान रखें कि तुलसी का पौधा किसी भी वॉशरूम या बाथरूम के पास नहीं होना चाहिए, वरना गंदा पानी तुलसी के पौधे में जा सकता है, जो हर प्रकार से मनुष्य के लिए बहुत ही अशुभ माना जाता है। घर में तुलसी का पौधा कभी सूखना भी नहीं चाहिए। शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि तुलसी के पौधे के सूखने से अकाल मृत्यु की सूचना प्राप्त होती है। घर में तुलसी का पौधा सूख जाए तो घर की सुख समृद्धि खत्म हो जाती है। सूखी हुई तुलसी में माँ लक्ष्मी का वास नहीं होता। शास्त्रों के अनुसार मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को तुलसी के पौधे में पानी नहीं डालना चाहिए और तुलसी को स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। यह उन महिलाओं के लिए वर्जित है। तुलसी को बिना स्नान किए जल नहीं देना चाहिए और पैरों में चप्पल आदि पहनकर भी तुलसी को जल नहीं देना चाहिए। तुलसी को जल देते समय ध्यान रखें कि वह जल आपके पैरों पर ना पड़े, इससे तुलसी माता का अपमान होता है। अब भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हे देवी पार्वती, तुलसी पर कभी झूठा पानी नहीं डालना चाहिए, इससे तुलसी माता रूठ जाती हैं और नित्य तुलसी के दर्शन से मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति भी होती है। तुलसी पत्र के सेवन से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी का पौधा हमेशा ही घर के सामने लगाना चाहिए।
इसको पूर्व अथवा उत्तर दिशा में लगाने से सबको शुभ संकेत प्राप्त होता है। तुलसी के पास मरुस्थलीय पौधा रखना बेहद अशुभ माना जाता है। ऐसे पौधों से नकारात्मक ऊर्जा भी मिलती है। शास्त्रों में कहा गया है कि जिन पौधों से हरी भरी कलियां की उत्पत्ति ना हो, उसको स्थान पर कांटे निकलते हों, तो ऐसे पौधों को तुलसी के पास तो कभी रखना ही नहीं चाहिए। शास्त्रों में केले के पौधे का विशेष महत्व बताया गया है। अगर तुलसी के पौधे के पास केले का पेड़ लगा देते हैं तो इसका कई गुना अधिक प्राप्त लाभ होता है। केले के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है। इसे तुलसी जी के पास लगाने से घर में सुख समृद्धि आती है। तुलसी के पौधे में शालिग्राम अवश्य रखना चाहिए। तुलसी के गमले में शालिग्राम रखने से तुलसी का और भी अधिक शुभ प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। शालिग्राम भगवान विष्णु का निराकार रूप माना जाता है। यह काले रंग का पत्थर तो होता है जिसे विलक्षण और मूल्यवान माना गया है। इसे अगर तुलसी के गमले में रखेंगे तो आपके घर से संपूर्ण नकारात्मक ऊर्जाएं नष्ट हो जाएंगी। घर में केवल एक ही शालिग्राम की पूजा करनी चाहिए। पुराणों में कहा गया है, भगवान विष्णु की मूर्ति से बढ़कर शालिग्राम का पूजन करना ज्यादा उत्तम होता है। शालिग्राम को चंदन लगाने के बाद एक तुलसी का पत्ता रखना चाहिए। प्रतिदिन शालिग्राम को स्नान कराना चाहिए। ऐसा करने से सभी जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। शालिग्राम भगवान सकारात्मकता और सात्विकता का बहुत बड़ा प्रतीक होते हैं। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे देवी पार्वती, जो भी मनुष्य मेरे द्वारा बताई गई इन बातों पर अमल करेगा वह निश्चित ही बहुत जल्द सुखी और करोड़पति बन जाएगा। माता पार्वती इस बात को सुनकर कहती हैं कि हे भोलेनाथ, आपका मुझे इस कथा का बतलाना बहुत लाभदायक लगता है और इसके लिए मैं आपकी बहुत बड़ी आभारी हूँ। इस प्रकार से भगवान भोलेनाथ देवी पार्वती को सावन के महीने में तुलसी माता के पौधे में जल डालने के महत्व को बताते हैं और घर में तुलसी माता का पौधा लगाने के नियम भी बताते हैं। जो भी मनुष्य भगवान भोलेनाथ के द्वारा बताई गई इन बातों को ध्यान में रखकर चलता है वो अवश्य ही पुण्य फल की प्राप्ति करता है और साथ ही साथ काल भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। मैं आशा करता हूं दोस्तों कि आप सभी इस पावन महीने में अपने घर में तुलसी माता का पौधा अवश्य लगाएंगे और जिन लोगों के घर में ये पवित्र पौधा लगा है वह सब इस पौधे की इन्हीं नियमों के अनुसार देखरेख भी करेंगे। इसी प्रकार की और अन्य कहानियां और उपदेश सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर भी करें। अंत में जय श्री भोलेनाथ, राधे राधे अवश्य लिखें। धन्यवाद दोस्तों।